हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा यूथनेशिया पर। यूथनेशिया जिसको हम लोग मर्सी किलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिएगा अपने सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके एस्से भी तैयार कर सकते हो और लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में आप ये बुक ले सकते हो। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। यूथनेशिया मीन्स एन एक्शन विच एम्स एट टेकिंग द लाइफ ऑफ समवन एट हिज एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो यूथनेशिया का मतलब क्या होता है, यूथनेशिया का मीन्स क्या होता है। यूथनेशिया का मतलब होता है एक तरह से किसी व्यक्ति की उसकी एक्सप्रेस्ड रिक्वेस्ट पर उसकी लाइफ को खत्म कर देना, ही उस यूथनेशिया कहलाता है। राइट, इट कंसर्न्स एन एक्शन ऑन ऑफ विच डेथ इज द पर्पस एंड द रिजल्ट। ठीक है, यानी ऐसा एक्शन होता है जिसका मेन पर्पस डेथ होता है, या फिर आप कह सकते हो मेन रिजल्ट जो होता है वो डेथ होती है। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। यूथनेशिया और मर्सी किलिंग इज द डायरेक्ट इंटेंशनल किलिंग ऑफ अ पर्सन विद आइदर हिज रिक्वेस्ट और कंसेंट और विदाउट कंसेंट। ठीक है, यानी कि आप ये भी बता सकते हो यूथनेशिया जो है, मर्सी किलिंग जो है, एक डायरेक्ट इंटेंशनल किलिंग होती है किसी पर्सन की, या तो कंसेंट के साथ या फिर विदाउट कंसेंट। राइट, तो इस तरह से यहां पर आप इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। राइट, इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यूथनेशिया में बी आइदर एक्टिव और पैसिव। यूथनेशिया जो है वो एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। ठीक है, active euthanasia shows putting individuals to painless death for merciful reasons, as when a doctor administers a lethal dose of the medication to the patient। ठीक है, आप यहाँ पर दोस्तों डिस्टिंग्विश दोनों में आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि एक्टिव यूथनेशिया क्या होती है और पैसिव यूथनेशिया क्या होती है। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल हैं उनको एक तरह से पेनलेस डेथ दे दी जाती है मर्सीफुल रीजंस के द्वारा, मर्सीफुल कारण के द्वारा। डॉक्टर जो है वो खुद से लेथल डोज दे देता है, यानी कि जहरीली खुराक दे देता है एक तरह से पेशेंट को, और पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो एक्टिव यूथनेशिया का केस कहलाएगा, इसको एक्टिव यूथनेशिया बोला जाएगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप एक्टिव यूथनेशिया क्या होती है बता सकते हो, जिसमें एक तरह से डायरेक्ट, एक तरह से आप ये कह सकते हो डायरेक्टली डॉक्टर जो है पेशेंट को लेथल डोज दे देता है, वो जो यूथनेशिया कहलाएगी एक्टिव यूथनेशिया कहलाएगी। राइट, इसके बाद इसका दूसरा केस बनता है व्हाइल पैसिव यूथनेशिया इन्वॉल्व्स नॉट डूइंग समथिंग टू प्रिवेंट डेथ। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है मर रहा है उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं किया जाता, जो पेशेंट है वो अपने आप खुद ब खुद मर जाता है। तो ये जो केस कहलाता है ये पैसिव यूथनेशिया का कहलाता है। ठीक है, यहां पर बता सकते हो as when doctors refrain from using any devices necessary to keep alive or terminally ill patient। ठीक है, यानी कि इसमें डॉक्टर्स जो है किसी भी तरह की कोई डिवाइसेस का यूज नहीं करते, कोई दवा का यूज नहीं करते, कोई मेडिकेशंस का नहीं यूज करते, ताकि जो पर्सन है वो जिंदा रह सके। राइट, तो एक तरह से उसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है और पेशेंट की अपने आप डेथ हो जाती है। तो ये केस जो होता है वो पैसिव यूथनेशिया के अंतर्गत होता है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, एज फार एज लीगल पोजीशन ऑन यूथनेशिया इन इंडिया इज कंसर्न,
इट इज क्वाइट एविडेंट दैट यूथनेशिया इज इलीगल। ठीक है दोस्तों, आप ये भी बता सकते हो जैसे कि लीगल पोजीशन की अगर बात करें यूथनेशिया की, इंडिया में अगर लीगल पोजीशन की बात की जाए तो ये पूरी तरह से एविडेंट है कि यूथनेशिया इलीगल कहलाएगी। भारत में यूथनेशिया जो है वो पूरी तरह से इलीगल है, असंवैधानिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप यहां पर बताओगे, ये भी यहां पर आप लिखोगे। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद देखो सपोर्टर्स जो है यूथनेशिया के, सपोर्टर्स ऑफ यूथनेशिया आर ऑफ द व्यू दैट सोसाइटी शुड एक्नॉलेज द राइट्स ऑफ पेशेंट्स एंड टू रिस्पेक्ट द डिसीजंस ऑफ दोज हु चूज यूथनेशिया। ठीक है, यानी जो यूथनेशिया के सपोर्टर्स हैं वो ये, उनका व्यू ये है कि सोसाइटी में जो पेशेंट है उनके राइट्स को एक्नॉलेज किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए और रिस्पेक्ट किया जाए उनके डिसीजंस को। जो लोग यूथनेशिया मांग रहे हैं या यूथनेशिया चूज कर रहे हैं, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप सपोर्टर्स का मत क्या है वो भी यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा देखो दूसरी तरफ आप यहाँ पर बताओगे पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल डिजीज बिकम होपलेस एंड डिसअपॉइंटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट they want to end their lives rather than to continue the same under such pathetic circumstances। यानी कि दोस्तों वे पेशेंट जो कि टर्मिनली डिजीज से पीड़ित हैं, सफरिंग कर रहे हैं और होपलेस हो चुके हैं, डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कि उनको अपनी लाइफ एंड करना ही सही लग रहा है, क्योंकि वो इस तरह की पैथेटिक सर्कमस्टेंसेस में और जीना नहीं चाहते। ऐसी ज्यादा कंडीशनल जो है खराब कंडीशन में और जीना नहीं चाहते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है यूथनेशिया सही ठहरानी जानी चाहिए, ऐसा मतलब मानना जाना चाहिए, ऐसा सपोर्टर्स जो है कह रहे हैं। राइट, तो इस बात को आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो ऑन द कॉन्ट्रेरी द ओपोनेंट्स ऑफ यूथनेशिया emphasizes that health care providers are obliged to prohibit killing as euthanasia is inconsistent with the rules of nursing, caring and healing। राइट, तो आप ये भी बता सकते हो जो अपोनेंट्स हैं, जो इसके विरुद्ध हैं, वो कह रहे हैं, वो इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो ऑब्लाइज्ड हैं, वो किलिंग के प्रोवाइड करने के ऑब्लाइज्ड हैं यूथनेशिया के, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट होगा रूल्स ऑफ नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग, केयरिंग और हीलिंग में लोगों को बचाया जाता है, मारा नहीं जाता। तो ये एक तरह से इनकंसिस्टेंट होगा नर्सिंग के रूल्स के। तो इस तरह से दो अलग अलग मत है इसको लेकर के, और उसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से बता सकते हो, अपने लैंग्वेज में बता सकते हो, समझा सकते हो। राइट, इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। यहां पर देख लो, एट द एंड वी कैन कंक्लूड दैट यूथनेशिया शुड बी अलाउड। ठीक है, अब दोनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, पॉजिटिव क्या है इसका और निगेटिव क्या इम्पैक्ट है, सपोर्टर्स के बारे में भी देख लिया और अपोजर्स के बारे में भी देख लिया। हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि यूथनेशिया को अलाउड किया जाना चाहिए। अ टर्मिनली इल पेशेंट जो है who has no chance of recovery rather to endure bearable pain for the remaining years of his life। ठीक है, ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए जो कि जिनका बेसिकली रिकवर होने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अलाउ की जानी चाहिए। ठीक है, यहां पर आप इस तरह से बता सकते हो, अपने व्यू रख सकते हो यहां पर। राइट, इन सच केस इट शुड बी अलाउड सो दैट स्पेंडिंग मनी, facilities and time on such a person would be of no utility but the waste of the time। ठीक है, waste of the same। इन सारी चीजों का एक तरह से वेस्ट ही होगा, क्योंकि जो टर्मिनली इल पेशेंट है वो अनबियरेबल पेन सहता रहेगा और वो उसको बचाने की कितनी भी कोशिश की जाए वो नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, यूथनेशिया अलाउ की जानी चाहिए। राइट दोस्तों, तो यहां पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो। राइट, इन सच केस यूथनेशिया विल बी द बेस्ट रेमेडी। तो ऐसे केसेस में यूथनेशिया जो है वो बेस्ट रेमेडी रहने वाली है। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको बेटर तरीके से लिखना है। और एग्जाम में आप ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही आपको अपने व्यूज भी देने होंगे इसको रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग।
राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट। और आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।